आज हम बात करेंगे देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखी गई नॉवेल चंद्रकांता की। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें रहस्य रोमांच के साथ फैंटेसी वाली नॉवेल्स पढ़ना काफ़ी पसंद है तो यह जो स्टोरी है आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। देवकी नंदन खत्री का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ था और यह नॉवेल उन्होंने तब लिखी थी जब उनकी उम्र मात्र 26 वर्ष थी। इस नॉवेल की खासियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि उस समय उर्दू का बोलबाला था और यह एक हिंदी नॉवेल थी जिसे पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़ना सीखना शुरू कर दिया था। इसके अलावा जब लोग इसे पढ़ना शुरू करते थे, पढ़ने बैठते थे तो खाना पीना भी भूल जाते थे। इस कहानी की पृष्ठभूमि नौगढ़ और विजयगढ़ के राजकुमार और राजकुमारी के प्रेम संबंधों पर बुनी गई है और इस कहानी को 5 अध्याय में पूरा किया गया है। पहले अध्याय में कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान स्थान पर। सुनसान पहाड़ी है जहाँ पर शाम का वक्त हो रहा है और वहाँ पर 2 लोग बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। उन दोनों की बातचीत का जो मुद्दा है वह एक चिट्ठी है जिसे राजकुमारी चंद्रकांता ने अपने राजकुमार वीरेंद्र सिंह के लिए लिखा है और उसमें लिखा है कि आप हमसे जल्दी मिलें। दरअसल तेज सिंह वीरेंद्र सिंह के बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ जो नौगढ़ है उसके दीवान के पुत्र भी हैं। तो इस कंटेक्स्ट में उनका जो पॉलिटिकल कंसर्न है वो सामने आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी भी राजकुमार के लिए किसी दूसरे राज्य में इस तरह से छिपकर चोरी छिपे जाना खतरा भरा हो सकता है। इसके अलावा इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि वह जो चिट्ठी है वह चंद्रकांता ने ही लिखा है। ऐसा भी हो सकता है कि यह चिट्ठी किसी और ने लिखी हो और राजकुमार की जान को खतरा हो। तो अंततः यह दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले तेज सिंह जाएंगे विजयगढ़ और वहाँ पर क्या स्थिति है और किस तरह से दोनों लोग राजकुमार और राजकुमारी मिल सकते हैं या मिल भी सकते हैं या नहीं अभी फ़िलहाल तो इसका पता लगा करके वापस आएंगे और इसके बाद ही आगे कोई भी फ़ैसला लिया जाएगा। इस कहानी में क्रूर सिंह नामक एक व्यक्ति भी है जो अपने 2 शागिर्दों के साथ मिलकर राजकुमारी चंद्रकांता का जो महल है, जो उनका राज्य है, उनके पिता से छीनने की प्लानिंग करता है और साथ ही उनसे शादी करने की भी प्लानिंग कर रहा होता है। जाहिर सी बात है कि उसके जो इरादे होते हैं काफ़ी ख़तरनाक होते हैं और इसे वह पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। तेज सिंह किसी तरह चोरी छिपे वेश बदलकर राजमहल में पहुंच जाते हैं और वहां पर चंद्रकांता की सहेलियों के साथ जिनका नाम रहता है चपला और चंपा, इन तीनों के साथ उनकी मुलाकात होती है और फिर वह जो चिट्ठी रहता है जो राजकुमार ने भेजा रहता है वो चंद्रकांता को देते हैं। इसके जवाब में चंद्रकांता भी उन्हें एक ख़त लिख कर देती है जिसे वो लेकर के अब राजकुमार के पास वापस चला जाता है। इधर तेज सिंह राजकुमारी के महल में किसी तरह वेश बदलकर पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचकर राजकुमारी को सारी बातें बताता है और राजकुमार का ख़त उन्हें देकर उनसे भी एक ख़त लेकर वापस राजकुमार के पास लौट आता है। इसके बाद जब वो राजकुमार के पास लौट आता है तो उस ख़त को राजकुमार बोलते हैं कि आप किसी ऐसी जगह पर छिपा दीजिए जहाँ पर यह ख़त किसी और को ना मिले। तो फिर इसके बाद तेज सिंह है जो एक बहुत ही रहस्यमयी जगह रहता है वहाँ पर अपने एक वर्कर के साथ जाते हैं और वहाँ पर उस ख़त को छिपाते हैं। इसी बीच कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिसके बाद से जो दोनों राज्य में जो मनमुटाव रहता है वो ख़त्म हो जाता है और दोनों जो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बनने के कगार पर आ जाते हैं और जो विजयगढ़ के जो राजा हैं वह अपनी गलती को स्वीकार भी करते हैं कि यह जो मनमुटाव है कहीं ना कहीं मेरी गलती की वजह से था, ऐसा कुछ होता है। साथ ही जो विजयगढ़ के राजा हैं जो कि चंद्रकांता के पिता हैं उन्हें क्रूर सिंह के जो भी मंसूबे रहते हैं उसके बारे में पता चल जाता है और जो पहले अध्याय का जो आखिरी बयान है इसमें यह देखने के लिए मिलता है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और लड़ाई झगड़े के बीच में एक संदेश आता है जिसमें पता चलता है कि राजकुमारी चंद्रकांता और जो उनकी सहेली है चपला, इन दोनों के सिर को काट दिया गया है और उनके कक्ष में केवल उनके धड़ पड़े हुए हैं।
यह खबर सुनते ही सभी लोगों के मुख सूख जाते हैं और उसके बाद वह तुरंत कक्ष की तरफ दौड़ते हैं, जहाँ पर वह देखते हैं कि चारों तरफ खून बिखरा हुआ है और केवल दो महिलाओं के जो धड़ हैं वहाँ पर पड़े हुए हैं। वीरेंद्र सिंह जो है वह लाश के पास बैठ जाते हैं और उनका कहना रहता है कि अब मैं भी जीना नहीं चाहता हूँ। लेकिन तभी क्या होता है कि तेज सिंह की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है जो कि वहाँ पर कूदकर आता है और उस व्यक्ति को पहचानना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि वो अपने सर से लेकर पाँव तक सिंदूर से डूबा हुआ रहता है। वह व्यक्ति कोड वर्ड में कुछ बातें कहता है, जिसका मतलब होता है कि आपको ध्यान से देखकर लाशों को पहचानना चाहिए, इसके बाद ही कोई अगला कदम लेना चाहिए। इतना कहकर वह व्यक्ति भाग जाता है और यहीं पर पहले अध्याय का समापन होता है।